नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं जीवन के उन 5 रहस्यों के बारे में जो भगवान शिव जी ने पार्वती जी को बताए थे। भगवान शिव ने देवी पार्वती को 5 ऐसी बातें बताई थी जो कि हर मनुष्य के जानने के लिए बहुत जरूरी हैं, जिन्हें जानकर उनका पालन हर किसी को करना ही चाहिए। आइए जानते हैं सबसे पहली बात क्या है। क्या है सबसे बड़ा धर्म और सबसे बड़ा पाप? देवी पार्वती के पूछने पर भगवान शिव ने उन्हें मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा धर्म और अधर्म माने जाने वाली बात के बारे में बताया है। भगवान शंकर कहते हैं, नास्ति सत्यात् परो नानृतात् पातकं परम्। अर्थात मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धर्म है सत्य बोलना या सत्य का साथ देना, और सबसे बड़ा अधर्म है असत्य यानी कि झूठ बोलना और उसका साथ देना। इसलिए हर किसी को भी अपने मन, अपनी बातें और अपने कर्मों से हमेशा उन्हीं को शामिल करना चाहिए जिनमें सच्चाई हो, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी धर्म है ही नहीं। असत्य मनुष्य की बर्बादी का सबसे बड़ा कारण बन सकता है, इसलिए हमेशा असत्य से दूर रहें। काम करने के साथ इस एक और बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। शिव जी ने पार्वती जी को बताया कि कोई भी काम करने से पहले हमेशा इस एक और बात का ध्यान रखें। आत्मसाक्षी भवेन नित्यम आत्मनुस्तु शुभाशुभे। अर्थात मनुष्य को अपने हर काम का साक्षी उसे खुद ही बनना चाहिए, चाहे फिर वो अच्छा काम करे या बुरा। उसे कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि उसके कर्मों को और कोई नहीं देख रहा है। कई लोगों के मन में गलत काम करते समय यही भाव मन में होता है कि उन्हें तो कोई देख ही नहीं रहा है, और इसी वजह से वो बिना किसी डर के भी किसी भी तरह के पाप और कर्म करते जाते हैं। लेकिन सच्चाई कुछ और ही होती है। मनुष्य अपने सभी कर्मों का साक्षी खुद ही होता है। अगर मनुष्य हमेशा एक ही भाव मन में रखेगा तो वह कोई भी पाप करने से खुद ही खुद को रोक लेगा। कभी भी ना करें ये 3 काम। कभी भी ये 3 काम करने की इच्छा मनुष्य को नहीं करनी चाहिए। वो 3 काम क्या है? मनसा कर्मणा वाचा नाचा काढ़ेत पातकम्। अर्थात भगवान शिव जी आगे बोलते हैं कि किसी भी मनुष्य को मन, वाणी और कर्मों से पाप करने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा काम करता है वैसा ही उसे फल भोगना ही पड़ता है। यानी मनुष्य को अपने मन में ऐसी कोई बात नहीं आने देना चाहिए जो धर्म ग्रंथों के अनुसार पाप मानी जाए। ना ही अपने मुंह से कोई ऐसी बात निकालनी चाहिए और ना ही कोई ऐसा काम करना चाहिए जिससे किसी दूसरे को कोई परेशानी या फिर किसी तरह का दुख पहुंचे। सफल होने के लिए हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए। संसार में हर मनुष्य को किसी न किसी मनुष्य, वस्तु या फिर परिस्थिति से आसक्ति यानी कि लगाव होता ही है। लगाव और मोह एक ऐसा जाल होता है जिससे छूट पाना बहुत ही मुश्किल है। इससे छुटकारा पाए बिना मनुष्य की सफलता मुमकिन नहीं होती है। इसलिए भगवान शिव ने इससे बचने का एक उपाय बताया है। दोषदर्शी भवे तत्र यत्र स्नेहा प्रवर्तते अनिष्टे नानविन्तम पश्चेद यथा क्षिप्रम विर्जयते। भगवान शिव कहते हैं कि मनुष्य को जिस भी व्यक्ति या परिस्थिति से लगाव हो और जो उसकी सफलता में रुकावट बन रही हो, मनुष्य को उसमें दोष ढूंढना शुरू कर देना चाहिए। सोचना चाहिए कि यह कुछ पल का लगाव हमारी सफलता का बाधक बन रहा है। ऐसा करने से धीरे धीरे मनुष्य लगाव और मोह के जाल से छूट जाएगा और अपने सभी कामों में सफलता पाने लगेगा। नंबर 5 जो कि शिव जी ने पार्वती माता को बताई थी, उसमें से नंबर 5 पर है, ये एक बात समझ लेंगे तो कभी भी आपको किसी भी दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। नास्ति तृष्णा समम दुखम नास्ति त्याग समम सुखम सर्वान कामान परित्याज्य ब्रह्मा भूयाय कल्पते। अर्थात भगवान शिव मनुष्यों को एक चेतावनी देते हुए कहते हैं कि मनुष्य की तृष्णा यानी कि उसकी इच्छाओं से बड़ा कोई और दुख नहीं होता है, और इन्हें छोड़ देने से बड़ा कोई सुख भी नहीं है। मनुष्य का अपने मन पर वश नहीं होता। हर किसी के मन में कई अनावश्यक इच्छाएं होती हैं
और यही इच्छाएं मनुष्य के दुखों का कारण भी बनती हैं। इसलिए जरूरी है कि मनुष्य अपनी आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर समझे और फिर अनावश्यक इच्छाओं का त्याग करके अपने मन को शांत कर शांत मन से अपने जीवन को बिताएं। मैं उम्मीद करती हूँ मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को आगे भी शेयर करें, जिससे कि और लोगों तक भी इसकी जानकारी पहुंच सके। नमस्कार।